हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज और एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज ये एक बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। इन डे टू डे अकाउंटिंग ये होता ही होता है। बहुत बार होता है कि कोई एंट्री करना भूल जाते हैं या कुछ गलत अकाउंट में एंट्री हो जाता है या गलत अमाउंट पुट कर देते हैं। तो उन केसेस में हमको फिर एक रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है ताकि जो करेक्ट इम्पैक्ट है फाइनेंशियल्स एंड बैलेंस शीट में वो दिखे। सो एरर्स बेसिकली चार टाइप के होते हैं। एरर ऑफ ओमिशन इज़ द फर्स्ट एग्जांपल। एरर ऑफ ओमिशन फर्स्ट टाइप है। एरर ऑफ ओमिशन दो टाइप्स के होते हैं, पार्शियल ओमिशन एंड कंप्लीट ओमिशन। इसके नाम से ही ये समझ में आता है कि पार्शियल ओमिशन में कुछ पार्ट मिस हो गया है एंटर करने के लिए, एंड कंप्लीट ओमिशन में पूरा ही पार्ट मिस हो गया है एंट्री करने के लिए। तो अगर आप पूरा ही एंट्री भूल गए, नहीं किए, तो आपको वो एंट्री वापस से करना पड़ेगा। एंड पार्शियल ओमिशन में आप हो सकता है डेबिट या क्रेडिट साइड कुछ एंट्री पास मतलब रिकॉर्ड किए एंड एक डेबिट या क्रेडिट में से नहीं किए। ये अभी प्रैक्टिकल नहीं है। जब ये फिज़िकल रजिस्टर में किया जाता था उस टाइम में ये प्रैक्टिकल था कि आप डेबिट या क्रेडिट रिकॉर्ड किए एंड एक कुछ डेबिट या क्रेडिट मिस कर गए। सो मैं इसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये आप एंट्री करेंगे तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा उस केस में। सेकेंड टाइप इज़ कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर अपने नाम से ही समझ में आता है। ये एक्चुअली एरर एक से ज़्यादा होता है और वो एरर एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। मतलब आपको फिर कुछ और करना नहीं पड़ता है। दो या तीन चार जो भी एंट्री हो, रॉन्ग एंट्री जो हुआ है, वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं और ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट जो इम्पैक्ट आना है वो आ जाता है। तो मैं आपको इसका भी एग्जांपल नहीं दे रहा। नाउ कमिंग टू थर्ड टाइप जो कि एरर ऑफ कमीशन है। एरर ऑफ कमीशन होता है बेसिकली जब आप रॉन्ग अमाउंट से एंट्री कर रहे हैं या किसी रॉन्ग अकाउंट में एंट्री कर लें तो वो एरर ऑफ कमीशन होता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें कि रॉन्ग अमाउंट से एंट्री हुई है। से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का सेल्स हुआ है बट वो 1000 रुपीज़ से रिकॉर्ड किया गया। तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल 1000 जो कि होना चाहिए था 100 से 900 रुपया ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। अगर आप करेक्ट एंट्री करो, हमेशा आप जब भी रेक्टिफिकेशन करो तो आपको करेक्ट एंट्री करना पड़ेगा और जो रॉन्ग एंट्री हो वो करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप रेक्टिफिकेशन का जो एंट्री है वो आप सही सही कर पाएंगे। तो आपका 900 रुपये से पार्टी एंड सेल्स दोनों ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो आपको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए आपको उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी। सो सेल्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी आपको 900 से करना पड़ेगा, सेल्स डेबिट एंड पार्टी क्रेडिट। दूसरा सेकंड ऑप्शन है, आप ये रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको जस्ट करना पड़ेगा जो रॉन्ग एंट्री हुआ है आप उसको रिवर्स कर दीजिए एंड जो करेक्ट एंट्री होना चाहिए आप उसको जस्ट पास कर दीजिए। तो ये रेक्टिफिकेशन आपका हो जाएगा। अब एरर ऑफ कमीशन का जो एक पार्ट होता है कि रॉन्ग अकाउंट में एंट्री हो गया। तो सपोज परचेज एक से किया बट वाई को क्रेडिट कर दिया रॉन्गली। तो रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। यहाँ होना चाहिए था जो करेक्ट एंट्री है वो आपका होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, बट आपने परचेज टू वाई किया। तो ये जो वाई को आपने गलती से क्रेडिट किया है इसको डेबिट करने से ये करेक्ट हो जाएगा एंड आपको एक्स को क्रेडिट करना है तो वाई को डेबिट और एक्स को क्रेडिट कर दीजिए। वही रेक्टिफिकेशन में हमने किया, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स। सेकेंड जो वे आउट है इसको करने का, आप जस्ट इसको
रिवर्स कर दो जो फर्स्ट रॉन्ग एंट्री हुआ है, एंड जो करेक्ट एंट्री होना है उसको वो एंट्री पास कर दो, ये रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ एरर, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर प्रिंसिपल कहते हैं कि आप जो आपने जो एंट्री की है वो फंडामेंटली ही रॉन्ग है। सो एज फॉर एग्जांपल कैपेक्स जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बट आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पोस्ट कर दिया। सो एज फॉर एग्जांपल मशीन आपने परचेज किया 100,000 का, बट रॉन्गली आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट किया। तो रॉन्ग एंट्री क्या किया आपने, पहले रॉन्ग एंट्री को प्लॉट करो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक और पार्टी। उसके बाद करेक्ट एंट्री को प्लॉट करो, करेक्ट एंट्री क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक और पार्टी। आपने जो गलती से डेबिट किया इसको क्रेडिट करना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन के लिए, और जो नहीं किया डेबिट उसको डेबिट करना होगा। तो मशीन को डेबिट कर दो एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस को क्रेडिट कर दो, तो ये रेक्टिफाई हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो है आपके पास करने का रेक्टिफिकेशन, आप जो रॉन्ग एंट्री है उसको रिवर्स कर दो, तो वो इम्पैक्ट ज़ीरो हो गया, एंड जो करेक्ट एंट्री होना चाहिए था उसको पास कर दो, तो करेक्शन हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।